11वां द्वेष पाप का अनुचिंतन। द्वेष का भाव चारित्र मोहिनी कर्म के एक प्रभेद द्वेष मोहिनी वेदनी कषाय, उसको पूर्वोपार्जित ऐसा कहा जाता है। मैंने प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे विरुद्ध वातावरण निर्मित कर अमुक अमुक प्रकार से दुखी परेशान किया, हानि पहुंचाई, मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियां दी, मुझ पर कलंक लगाए, मेरे परिजन को इस प्रकार दुखी किया, धन वैभव को हानि पहुंचाई, व्यापार व्यवसाय उद्योग कार्य व्यवसाय व्यवहार में नौकरी में बाधा पहुंचाई, हानि की, माल या रुपया उधार ले गया, माल का मूल्य नहीं चुकाया, पूरा नहीं चुकाया, रुपए नहीं लौटाए, ऐसे जिन जिन ने मुझे हानि पहुंचाई, मैंने उनसे विद्वेष पाला, प्रतिकार किया, संबंध तोड़े, वैर वैमनस्य बांधा, मतभेद हुआ, उससे घृणा की, उसका तिरस्कार किया, उसके प्रति वितृष्णा का भाव आया, उसे कोसा, प्रतिकार में उस पर झूठे आरोप लगाए, पुलिस और न्यायालय में मुकदमे लड़ा, गुंडे लगाए, ऐसे जिन जिन के प्रति मेरे द्वेष भाव रहे, वैर भाव रहे, विरोध मतभेद रहा, उस समस्त द्वेष विद्वेष वैर विरोध मतभेद घृणा तिरस्कार वितृष्णा भाव का ईर्ष्या भाव का उसे मैंने शाप दे दिया, तंत्र मंत्र आदि से बदला लेने का भाव किया। उन समस्त पाप भावों का हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से पूज्य गुरुदेव के समक्ष, आज उपस्थित सभी साधकों के समक्ष अपनी आलोचना करता हूँ। उन दुर्भावों की निंदा, अपनी निंदा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह द्वेष पाप, उसके साथ किए समस्त पापों दुष्कृत्यों के लिए मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं उन समस्त व्यक्तियों के प्रति रहे द्वेष भाव से परे हटता हूँ। मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं, किसी से द्वेष विद्वेष नहीं, मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं इन सबको वोसिराता हूँ। वे सभी व्यक्ति जहाँ कहीं भी हों, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जिन जिन से मेरा द्वेष भाव था उसे हटा मिटाकर मैं सभी उन व्यक्तियों से मंगल मैत्री करता हूँ, उनके प्रति मंगल भावना करता हूँ। उनका भी कल्याण हो, मंगल हो, उत्तम हो। मेरी सबसे मंगल मैत्री, मंगल मैत्री। मैं इस पाप पंख को धोकर शुद्ध हुआ हूँ। उन सब से, उनके प्रति रहे सभी दुर्भावों से परे, पर भाव से परे होकर स्वभाव में, स्वरूप में, स्वयं में जाता हूँ। मात्र ज्ञाता भाव, मात्र दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं स्वयं में रमणता, स्वरूप रमणता, स्वरूप रमणता। ओम शांति शांति शांति। बारहवां कलह पाप का पश्चाताप अनुचिंतन। ओ भगवान, बाल्यकाल में मैंने अपने भाई बहनों से, फिर गली मोहल्ले के साथी खिलाड़ियों के साथ, विद्यालय में सहपाठियों के साथ बातचीत में, बात बात में, कहीं कार्य विभाजन, कभी खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की वस्तु पर, कहीं खेलों में जीत हार पर खूब क्लेश कलह किए, गालियां, नंगी गालियां भी दी, मारपीट भी की, खूब तू में झगड़े फसाद किए। मैं उस समस्त कलह और कलहजन्य पाप के लिए आज पश्चाताप करता हूँ। अज्ञान, अबोधता, नासमझी में किए पाप भी पाप ही हैं। मैं उन समस्त पाप भावों के लिए अपने आप को धिक्कारता हूँ।
मुझे धिक्कार है। कभी कभी तुरंत या देरी से उन्हीं से सुलह भी हो जाती, नहीं भी हुई। वे आज कहीं हों, मैं यहाँ, वे कहीं। मैं अंतःकरण से जिन जिन के साथ मैंने कला, लड़ाई झगड़ा क्लेश किया, उनको दुखी किया, मारा पीटा, उसके लिए अंतःकरण से उन सब से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे सभी क्षमा करो। मैं सबसे मैत्री भाव रखता हूँ, सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा विरोधी नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं। मैं सबको क्षमा देता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे परमात्मा, यौवन के मद के साथ धनी पिता का पुत्र, बुद्धि बल भी शरीर बल भी उसी के फलस्वरूप अपने सहजनों परिजनों के साथ, सहपाठियों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ मैंने स्वयं अपना वर्चस्व दिखाने हेतु कलह किया, झगड़े किए, कईयों को कई प्रकार की गालियां दी, मारपीट की, दादागिरी जमाई। अपने सहकर्मियों, सह व्यापारियों के साथ विविध छोटे मोटे कारण से कई बार कलह किया, भारी गर्मा गर्मी हुई। समाज धर्म संघ के साथियों के साथ भी अपने मत, हट या वर्चस्व के लिए मैंने खूब कलह क्लेश किया। संस्थागत साथियों, कार्यकर्ताओं से कलह किया, उन्हें दबाया, दुखी किया। उस समस्त कलह पाप और उससे जुड़े अन्य मेरे दुर्भावों, दुष्कृत्यों के लिए मैं अपने आप का पश्चाताप करता हूँ। हे सद्गुरुदेव, जिन जिन वस्तुओं, संपत्तियों, अधिकारों, सत्ता, वर्चस्व के लिए मैंने इतना कलह किया, आज सिर पर महाकाल मंडरा रहा है। वे सभी वस्तुएं, वह सत्ता संपदा तो हाथ से छूटी जा रही है। मैंने निरर्थक ही उसके लिए कलह किया। मैं अपने उस समस्त पाप भाव का अंतर्भावों से पश्चाताप करता हूँ, अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडम। मैंने जिन जिन के साथ कलह किया, उनका दिल दुखाया, उन्हें दुखी किया, मैं अंतःकरण से उनसे क्षमा मांगता हूँ। वे जहाँ कहीं हों, मैं उन समस्त व्यक्तियों से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं भी उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरी किसी से कोई अप्रियता नहीं, मन मुटाव, झगड़ा विवाद नहीं है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी शुद्ध आत्माएं हैं, मैं भी शुद्ध आत्मा। मैं अब उन सब से, उनके कारण हुए दुर्भावों से, परभाव से परे होकर स्वभाव में जाता हूँ। मात्र में आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, मात्र में आत्मा स्वरूप में समाहित, स्वयं में समाहित होता हूँ। विश्राम, पूर्ण विराम, शांति, पूर्ण विराम। ओम शांति, शांति, शांति। अभ्याख्यान पाप कृत्य का पश्चाताप अनुचिंतन। ओ भगवान, बाल्यकाल में अबोधावस्था के कारण अज्ञानता में अपने भाई बहनों पर, संगी साथियों, सहपाठियों पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया। किन्हीं अन्य कारणों से अमुक अमुक से मेरी शत्रुता, अप्रियता हो गई। कुछ वह कुशाग्र बुद्धि था, कोई माता पिता का, गुरु जी का लाडला था, प्यारा था। मुझे उससे ईर्ष्या हुई। उसे नीचा गिराने के लिए उसके बारे में मैं झूठी बातें बनाकर फैला आता, उसे नीचे गिराया, हानि पहुंचाई। मैं इस मरण समय में उनका स्मरण करता हूँ तो लगता है कि कुछ क्षुद्र स्वार्थ के पीछे या मात्र मनोरंजन, उसको चिढ़ाने के उद्देश्य से दुखी कर बदला लेने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगाए, अमुक को बदनाम किया, कराया, अनुमोदा। मैं उस समस्त पाप के लिए अपने आप को आज
इस अंतिम वेला में धिक्कारता हूं, मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। वे सभी आज जहां कहीं भी हों, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। वे मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूं, क्षमा करो। हे सद्गुरुदेव, आपने इतना समझाया कि बात बात में, पल पल में कितने ही पाप करते हो, फल परिपाक बड़ा कटु होगा। चेतो पर मैंने अनसुना किया, व्यावहारिक जीवन निर्वाह में उसे आवश्यक मान लिया। अपने ही जीवन संगिनी पर, अपने ही अमुक अमुक परिजन पर, अपने अमुक सहकर्मी, सह अधिकारी, अमुक व्यापारी, उद्योगपति, अपने ही व्यवहारी कितने ही व्यक्तियों पर उसे परिवार, समाज, कार्यालय में नीचे गिराने, अपने को ऊंचा उठाने, ईर्ष्या, जलनवश, कुछ कलह, द्वेष, मतभेद पड़ जाने से बोलकर, लिखकर, बयान देकर, झूठे दस्तावेज, लेखे प्रस्तुत कर भिन्न भिन्न प्रकार से उसे कलंकित किया, झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया। मैं इस मरण समाधि के समय उस समस्त अव्याख्याननामा पाप की, उसके साथ हुए अन्य कुकृत्यों, दुर्भावों की आपके समक्ष आलोचना करता हूँ, सर्व समाज के समक्ष अपनी निंदा करता हूँ। मेरे वे समस्त पाप निष्फल हों, निष्फल हों। मैं स्वयं को धिक्कारता हूँ, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वे सभी महानुभाव आज जहाँ कहीं भी हों, मैं अपनी अंतरात्मा से उनसे क्षमा मांगता हूँ। वे मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। अब मैं शुद्ध होकर उन समस्त पाप भावों से परे अपनी शुद्ध आत्मा में जाता हूँ। मात्र ज्ञायक आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। ओम शांति, शांति, शांति। पैशून्य चुगली पाप का एक अनुचिंतन। हे परमात्मा, बाल्यकाल में अबोधता, अज्ञानता के कारण मैंने अपने ही भाई या बहन या परिजन के कार्य व्यवहार की, कथन की, माता पिता, बड़ों, गुरुजी के समक्ष जाकर चुगली खाई। उनका लाड़ प्यार मेरे से बढ़ा तो फिर मेरी आदत बन गई। वे कभी मुझे चिढ़ाते, चुगलखोर कहीं के, पर मैं बाज नहीं आता। उनकी प्रतिष्ठा गिरती, मेरी बढ़ती, तो फिर संगी साथियों, सहपाठियों की भी माता पिता, गुरुजी से चुपचाप अकेले में जाकर झूठ मूठ बातें बनाकर आ जाता। ऐसे बताता कि मेरी बनावटी बातें उन्हें सही लगती। चालाकी भी थी मुझ में। उनसे खुद की मेरी गलती से खटपट हो गई तो बदला कैसे लूं, तो चुगली कर देता। उनकी पिटाई भी लग जाती। मैं हंसता था, मजा आ गया, अच्छी मार पड़ी। ओ भगवान, बाल्यकाल के इन सब अपराधों, चुगली पाप और उससे जुड़े पापों के लिए आपकी साक्षी से मैं इस अंतिम समय में स्मरण कर धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। उसका वह समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। और भगवान, चुगली कर करके मुझे मिलने वाले लाभ और उनकी हानि से मेरी चालाकी भी बढ़ी और बड़ी निपुणता से यौवन अवस्था में, विशेषतः यहाँ तक कि इस जीर्णावस्था में भी मैंने अपने परिजनों, परिचितों की बातें आपस में खूब भिड़ाई। उसकी इसके सामने, इसकी उसके सामने चुगली करने में मैं निपुण हो गया। इसी कारण आगे कार्य, व्यवसाय, उद्योग आदि में, नौकरी या अन्य कार्यों में पद प्रतिष्ठा, धनार्जन हेतु अपनी स्वार्थपरता में अपने सहकर्मी, सह अधिकारी, सह व्यापारी, साथी के बारे में कई अवसरों पर चुगलखोरी की, खूब चिकनी चुपड़ी करने में माहिर होकर मैंने उन्हें हानि पहुंचाई, अपना काम सीधा किया। और भगवान, मैं आज इस मरण वेला में उस समस्त पैशून्य और तज्जनित पाप भावों, दुर्भावों के लिए आपकी साक्षी से सद्गुरुदेव के समक्ष
इन साधकों के समक्ष अपनी आलोचना करता हूँ, अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। मेरे वे समस्त पाप निष्फल हों, निष्फल हों। इन व्यक्तियों की मैंने चुगली की, उन्हें हानि पहुंचाई। वे जानते हो या न जानते हो, मैं तो जानता हूं। मैं उन सभी महानुभावों से, वे जहां कहीं हों, क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। वे सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। उन सभी आत्माओं के प्रति आत्मवत मैत्री संबंध करके तब हुए समस्त दुर्भावजन्य पापों से, परभावों से परे होकर मैं अब अपने सहज स्वरूप में समाहित होता हूँ। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, मात्र मैं, शुद्ध आत्मा, मैं मुझ में समाहित होता हूँ। ओम शांति, शांति, शांति। पर परिवार, दूसरे की निंदा बुराई, ऐसे पाप का पश्चाताप अनुचिंतन। आओ भगवान, मैंने बचपन में अपने ही भाई बहनों की, माता पिता के समक्ष बुराई की, अपने संगी साथी सहपाठियों की एक दूसरे के सामने निंदा बुराई की, गुरुजी को जाकर शिकायतें की, घर पर आकर अपने परिजनों से उनकी बुराइयां की, यहाँ तक कि गुरुजी के बारे में भी बहुत बातें आपस में सहपाठियों के बीच में कभी हो जाती थी। मुझे उसके लिए धिक्कार है, धिक्कार है। यौवन अवस्था में परिवार में होने वाले समारोह में मिलते तब अमुक परिजन ऐसा है, अमुक ऐसा है, उनकी कमियां गलतियां निकालने में मैं नहीं चूकता था। अपनी बढ़ाई करता, अन्य की बुराई करता, ईर्ष्या द्वेष के वश होकर अपनी उत्कृष्टता बताने के लिए, उसको अन्य परिजनों की निगाह में गिराने के लिए बनावटी बातें करता। अपनी ही मित्र मंडली में जिस दिन जो नहीं आता, नहीं मिलता, शुरू हो जाती थी उसकी निंदा। अपने ही साथ उच्च अध्ययन करने वाले सहपाठियों की अन्य से अपने परिवार में बैठकर बुराइयां करता था। मैंने उसके लिए इतनी सहायता की, पर उस दुष्ट ने संकट में मेरे साथ बहुत बुरा किया। वह व्यवहार रखने योग्य नहीं है। ऐसा करके न जाने कितने ही व्यक्तियों की निंदा, आलोचना, बुराइयां की। यहां तक कि कभी प्राध्यापक सख्ती करते, अनुशासन कड़ा करते, छूट नहीं देते थे, तो जैसे ही सहपाठियों में बैठते उनकी भी बड़ी आलोचना की। कैसे दुष्ट हैं, जरा सा विलंब हो गया तो डांटते हैं, परीक्षा में जरा सा इधर उधर देख लिया, बात कर ली तो परीक्षा से बाहर कर देते हैं। बहुत क्रूर हैं ये। मेरा तो 1 वर्ष बिगाड़ दिया। अमुक प्राध्यापक बड़े अच्छे हैं, ऐसे निंदा बुराई की। उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। कार्यालय में काम करता तो अपने ही सहकर्मियों, फिर सह अधिकारियों की निंदा बुराई की, उन्हें नीचा गिराने, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने खूब हथकंडे अपनाए। अपने ही सह व्यापारियों की घर में आकर दूसरे व्यापारी से मिलता तो उसके व्यापार को ठेस पहुंचाने, साख बिगाड़ने हेतु अफवाहें फैलाई। हाँ, अमुक जी सुनो, उसकी हालत अंदर में खस्ता हो गई है, आपको पता है या नहीं? अमुक का माल मंगाया, रास्ते में गायब करवा दिया और कहता फिरा माल ही नहीं भेजता, बताता बढ़िया है, देता घटिया है, दूसरे क्रम का या गुणवत्ता का भेज देता है, मिलावट कर देता है। मैं प्रतिस्पर्धा में उसके सामने टिक नहीं रहा था तो उसके विरुद्ध खूब बातें फैलाई। ओ भगवान, मैं उस निंदा बुराई के लिए आज अंतकाल में स्मरण करता हूँ तो कांप उठता हूँ, अपराध बोध होता है, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अपना कार्य निपटा कर अड़ोस पड़ोस में जाकर बातें करती, जानती हो बहन, अमुक की बहू ऐसी कुलक्षणा है,
घर में खूब खटपट होती है। तुम्हारी बहू कैसी है? मेरी तो ऐसी है, कभी उसकी निंदा कराती। मैं तो दुखी हो गई हूं, कैसी सामने बोलती है। अपने दहेज का पीहर की रईसी पर मेरे सामने इतरा इतरा कर बातें करती है। देखो, मैं इतना काम करती हूं, मेरी देवरानी ऐसी, काम भी कम करे, खाती भी खूब है। ओ भगवान, मैंने अपने ही परिजनों की, किसी अड़ोसन पड़ोसन की जहां अवसर मिला बुराई करने में बैठ जाती। ओ भगवान, मुझे उस महाबंद कराने वाले पाप का धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। पत्रकार, संपादक, लेखक बन गया तो किसी भी बड़े छोटे नेता को उछालने में कमी नहीं रखी। लेखों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि की खटपटें संवैधानिक बिंदुओं पर लिखता, अमुक कानून और संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, पीठ पत्रकारिता करके धन भी ऐंठता रहता। ओ भगवान, मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने को बुद्धिमान विद्वान बताने के लिए कईयों की निंदा बुराइयां की, ऐसे प्रस्तुत किया कि लोग चटकारे ले लेकर पढ़ें। ओ भगवान, मुझे उस समय ऐसा लगता यह तो मेरा धंधा है, अध्यवसाय है, परंतु आपके कर्म सिद्धांत में तो मेरा ऐसा लिखना, संपादन करना, संवाद देना पाप है। ओ भगवान, मैं अपने उस समस्त पाप को धिक्कारता हूं, धिक्कारता हूं। ओ भगवान, मैं जैन पत्रिका का संपादक या लेखक बादी बन गया तो छोटे बड़े साधु साध्वियों के लिए खूब बुराइयां लिखी, बहाना बनाता, अपने पंच परमेष्ठी को गिरने कैसे दूं। वस्तुतः मेरा दुर्लक्ष्य था, अपनी पत्रिका खूब चले, मैं ऐसी निंदा बुराइयों का उसके साथ उनके अभिनय असाधना की, उसके कारण से तीव्र घाती कर्मों का भी बंद होता है। आज इस मरण काल में मैं अपने समस्त उस घोर पाप के लिए अंतःकरण से पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। आओ भगवान, मैं धर्म संघ, परोपकारी संस्थाओं में पदलिप्सा के वश अन्य साधर्मियों के विरुद्ध दुष्प्रचार करता, चुनाव के समय या अन्यथा उनकी खूब निंदा बुराइयां चपवाता, बताता रहता था। सत्ता मिल गई तो अपने विरोधियों को संघ, समाज, धर्म गुरुओं की निगाह से गिराने हेतु बहुत बनावटी झूठी बातें उनके विरुद्ध बनाता। न्यायालयों, पुलिस में प्रकरण ले जाकर उन पर खूब आरोप लगाए, खूब निंदा बुराइयां की। आओ भगवान, मैं इस घोर पाप से कैसे बचूं? मैं दुष्ट हूं, पापी हूं, मैंने कैसे पाप किए। आज इस मरण समय में स्मरण करके धिक्कारता हूं, अंतःकरण से पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अहो भगवान, इस जीर्णावस्था में भी कोई परिजन, परिचित साता पूछने आते, पूछ लेते, परिवार वाले अच्छी सेवा कर रहे होंगे। ओ, पड़ा रहता हूं, बेटा तो पूछता ही नहीं, पड़ी हूं, ऐसे कर्म बांधे, ये बहू ऐसी ऐसी है आदि निंदा बुराई करने में नहीं चूका। ओ भगवान, मैं इस समस्त पाप के लिए आपकी साक्षी से अपने अंतःकरण से धिक्कारता हूं, धिक्कारता हूं। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। बाल्यकाल से अभी तक मैंने कई व्यक्तियों की कई प्रकार से खूब निंदा, आलोचना, बुराई करके उन्हें दुखी किया, हानि पहुंचाई। इस मरण काल में मैं उन सब से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। सभी जहां कहीं हो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं सबको क्षमाता हूं। अब पूरे जीवन में जो जो पाप किए, पर भाव में ही पड़ा रहा, सबसे दृष्टि हटाकर अपने आप में जाता हूं। मैं तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा,
मात्र आत्मा, केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिद्ध समान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। ओम शांति शांति शांति। सोलवा रति अरति। अनुकूल प्रतिकूल में रति अरति पाप का प्रायश्चित अनुचिंतन। हे परमात्मा, मैंने अनुकूल व्यक्तियों के संयोग में राग रति रति क्रीड़ा की और प्रतिकूल में द्वेष और रति भाव किया। मनोज्ञ या मनवांछित वस्तु मिलने पर रति भाव, तीव्र से तीव्रतम रुचि अभिरुचि की और मनोज्ञ में अरति भाव अरुचि भाव किया। इष्टकारी स्थितियों में, इष्टकारी वातावरण में हर्षित हुआ, पुलकित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न हुआ और अनिष्टकारी में शोकमग्न हुआ, दुखी क्लेशित दुखमग्न हो आर्त रौद्र ध्यान किया। साताकारी परिस्थितियों में आसक्ति की, उनमें तन्मय मग्न हुआ, रसलीन ग्रद्ध अत्यासक्त अत्यंत ग्रद्ध लुब्ध हुआ, लिप्त हुआ, लिप्सा की और असाताकारी में घृणा तिरस्कार वितृष्णा जुगुप्सा भाव किया। ऐसे विषयेच्छु होकर, विषयों में आकंठ डूबकर आप भगवान के वचनामृत का पान नहीं किया। इन विषयों के विषपान में निरंतर मरने के पाप कर डाले। अहो अत्यंत सिद्ध परमात्मा, मैं उन समस्त रति अरति के पाप के लिए अपनी विषैली आत्मा को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। हे सद्गुरुदेव, जैसा आपने वीतराग वचनामृत में समझाया कि राग द्वेष के स्थान पर वीतरागता में चले जाओ, रति अरति के स्थान पर विरति रूप पूर्ण निवृत्ति पूर्ण विरत ऐसे हो जाओ। हर्ष शोक के स्थान पर मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, समभाव में चले जाओ। आसक्ति वितृष्णा के स्थान पर अनासक्त भाव में चले जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। तब मैं इंद्रियों का दास बना रहा, प्रत्यक्ष सुखानुभूति होती लग रही थी, अतः आपकी बात मुझे रुचि नहीं, अच्छी नहीं लगी। तब खूब भोग कर देखी आत्मा के सुख की जमाबंदी, तो उसमें तो शून्य निकला। अहो भगवान, मुझे धिक्कार है। इस अंत समय में मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इंद्रिय विषयों में आसक्त ग्रद्ध होकर इन्हें खूब बलिष्ठ पुष्ट किया, पर ये तो स्वभावतः क्षीण से क्षीणतर होती गई। यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, कुछ क्षण में ही छूटने वाला है। मैं अनुभव करता हूं कि आप भगवंतों का अनुभव सत्य है। इंद्रिय विषयों से कितना ही भोगो, कभी संतुष्टि तुष्टि होती नहीं। आग में घी पूरने से आग अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही विषयों की आग भड़कती गई। मैं खूब भोग कर उन्हें संतुष्ट करना चाहता था, पर संतुष्टि हुई नहीं और अब तो ये 10 द्रव्य प्राण साथ छोड़ रहे हैं। अंत समय में मैं आपकी वाणी को आत्मसात करता हूं, पक्की अवधारणा करता हूं कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, सुख की मात्र भ्रांति होती है। मैं उस भ्रांति से परे होता हूं। वीतरागता, विरति, मध्यस्थ भाव, अनासक्त भाव में रमणता करता हूं, आत्मलीन होता हूं। इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सर्व विकारों से परे निर्विकार होता हूं। परम निर्विकारी, परम शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र आत्मा, केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा,
ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। ओम शांति शांति शांति। 17वां पाप माया मृषावाद। सत्रहवां पाप माया मृषावाद, पश्चाताप अनुचिंतन। ओ भगवान, मैंने बचपन से लेकर जीवन भर पढ़ते समय सहपाठियों के साथ, फिर परिजनों के साथ, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, अन्य अध्यवसाय, नौकरी, घर गृहस्थी के व्यवहार, लौकिक व्यवहार, आर्थिक संव्यवहारों में, आभ्यंतर में कपट, छल प्रपंच, मायाचारी का भाव रखते हुए असत्य कथन किया, सरासर झूठ बोला, इतनी चालाकी चतुराई से बोला कि सामने वाले व्यक्ति को मेरे कथन पर सत्य विश्वास हो जाए, गूढ़ मायाचारी की, उसके साथ ठगी की, दगा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, अंदर में तो कुटिलता रखी, बाहर में सज्जनता सरलता का नाटक रचा और उसे धोखे में रखकर उसका माल धन संपदा हड़प ली, डकार गया। सौदा समव्यवहार पूरा करने का लक्ष्य तो था नहीं। जब मेरे चंगुल में फंस गया तो मैंने ऐसी पटकनी दी कि सब कुछ मेरे हाथ में रह गया। उसकी पूंजी ले, नौकर बनकर काम करूंगा, विश्वास दिलाया, लिखतम ऐसी करवा ली, धोखे में रखकर उससे हस्ताक्षर करवा लिए, उसमें उसे पूंजी देने वाला और अपने को मुख्य कारोबारी साझेदार बना दिया। ऐसे मायाचारी करके उसकी पूंजी हड़प ली, उसके पूरे कारखाने पर कब्जा कर लिया, उस भूमि खदान का पट्टा लिखतम अपने नाम करवा ली। वह मेरा सगा भाई था, सच्चा मित्र था, पर मुझ पर तो स्वार्थ हावी था। करोड़पति बनने की जनून सवार थी। उसे झूठ बोल बोलकर, धोखे में डालकर मैं एकाकी उसका स्वामी बन बैठा। उसे धता बता दी। कुछ झगड़ा किया उसने तो कुत्ते को रोटी फेंके उतना उसे दे दिया। क्या करता, चुप रहा वह। मैं करोड़पति, कोठी बंगले, कारों वाला बना फिरता रहा। हे गुरुदेव, अपने ही परिजनों, भाइयों से भी झूठ बोलकर, अंदर में कपट पर ऊपर चिकनी चुपड़ी बातें कर, भूखंड भवनादि अपने नाम लिखवा लिए, निगम में, नगर पालिका में नामांतरण करवा लिया, स्वामी बन बैठा। उसने सोचा भाई है, परिवारी है, पर मैंने मायाचारी करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसका सारा माल हड़प लिया। व्यापारी उद्योगपति बन गया तो अपने सह व्यापारियों के साथ, सह उद्योगपतियों के साथ मायाचार रखते हुए झूठ बोल बोलकर उनसे सौदे किए। पहले प्रतिष्ठा जमाई, फिर एक साथ लंबा बड़ा व्यापार संव्यवहार किया। माल आ गया और धता बता दी, दिवालिया, हाथ ऊंचे कर दिए। ऊपर ही ऊपर के सौदे थे, वह कानून में कुछ नहीं कर सका और मैं ऐसे करोड़पति बन गया। सरासर माया पूर्वक मिथ्या कथन से उसका धन दबा लिया। ओ भगवान, इस मरण काल में मुझे भयंकर पश्चाताप, दुख हो रहा है कि ऐसी मायाचारी कपट झूठ करके मैंने इतना धन वैभव तो जमा कर लिया, पर वह तो सब यहीं रह जा रहा है और मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं। हे गुरुदेव, आपने सही फरमाया, खाली हाथ नहीं जाओगे, खूब कर्म साथ ले जाओगे। ओ परमात्मा, मैं जीवन भर तो छल प्रपंच, मायाचार पूर्वक झूठ बोला, उससे लोगों को लूटा, उनका शोषण किया। उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं अंतःकरण से
उस समस्त पाप को धिक्कार कर उसकी आलोचना करता हूँ। समस्त साधकों के समक्ष उसकी मैं अपनी निंदा करता हूँ। जिन जिन महानुभावों के साथ मैंने विश्वास में लेकर झूठ कपट से धोखा दिया, विश्वासघात किया, लूटा, ठगा, शोषण किया, वे जहां कहीं हो मुझे माफ करो, माफ करो। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। कालचंद जोर जोर से घंटा बजा रहा है, बस जाना ही है। मैं उस मायाचारी से झूठ कपट से अर्जित समस्त धन संपदा को वोसिराता हूँ। द्रव्यतः भावतः परे होता हूँ। धिक्कार पश्चाताप के बाद शुद्ध होता हूँ। समस्त पर पदार्थों से परे, समस्त पर भावों से परे मात्र स्व स्वभाव में जाता हूँ। स्वात्मा में लीन होता हूँ। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं ही स्वयं को देखना, मात्र स्वरूप रमणता, मात्र शुद्धात्मा, शुद्ध, विशुद्ध, प्रकृष्ट, शुभ्रतम शुद्ध आत्मा। बाह्य में दृष्टि जाए तो शुद्धतम सिद्ध परमात्मा पर, अर्हंत परमात्मा पर, अंदर में जाए तो वैसा ही मैं शुद्ध आत्मा। विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विश्रांति, पूर्ण आनंद, परमानंद, परम सुख, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वयं का ज्ञाता, स्वयं का दृष्टा। ओम शांति शांति शांति। 18वां मिथ्या दर्शन चल्य का पश्चाताप अनुचिंतन। अहो भगवान, मैंने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सत्य धर्म को कुदेव, कुगुरु, कुधर्म माना। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म माना। जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना। तत्व को अतत्व माना और अतत्व को तत्व माना। धन संपदा, कुटुंब परिवार को अपना माना। संसार में सुख माना, संसार को अपना माना। संसार में सार माना। पंचेंद्रिय विषयों में सुख माना। मुख्यतः रसनेन्द्रिय में सुख माना। स्पर्शेंद्रिय में सुख माना। राग द्वेष मोह रूप संसार मार्ग को अच्छा माना। संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग माना और ज्ञान दर्शन चारित्र के मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग माना। पुण्य को निर्जरा माना, बंध को संवर माना। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां सुख दे सकती हैं या दुख दे सकती हैं, ऐसा माना। कोई अन्य मुझे सुखी या दुखी कर सकता है, मुझे मार सकता है, ऐसा माना। मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, उसे मार सकता हूं, ऐसा माना। मैं किसी को जीवा सकता हूं, मुझे कोई जीवा सकता है, ऐसा माना। ऐसे घोर मिथ्या मान्यता के पाप का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैंने अस्ति को नास्ति माना, नास्ति को अस्ति माना। सत को असत माना, असत को सत माना। ऐसे इन सब मिथ्या मान्यताओं का हे भगवान आपकी साक्षी से मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आओ भगवान, मैंने हेय को उपादेय माना, उपादेय को हेय माना। करणीय को अकरणीय माना, आचरणीय को अनाचरणीय माना। देह में आत्मबुद्धि की, आत्मा में देह बुद्धि की। देह को आत्मा माना, आत्मा को देह माना। दोनों को एक में माना। विपरीत बुद्धि करके विपरीत कार्य किए, विपर्यास में ही वर्तता रहा, देहाध्यास में पड़ा रहा। उसके लिए मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मिच्छामि दुक्कडम, मेरा वह घोर
मिथ्या दर्शन शल्य का पाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, मैं एक और आपको भी मानता रहा। देव मेरे देवादिदेव अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ही है, यह भी कहता। मेरे आपके प्रति अटूट श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, समर्पण, सर्वार्पण है। दूसरी ओर कुदेवादि की मान्यता, उनकी मानता भी करता रहा। आओ भगवान, मैं कैसा दोगला, दुमुहा आपके पास आता तो आपकी जय बोलता, शनि मंदिर, शिव मंदिर जाता, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर जाता, हनुमान मंदिर जाता, जहां जहां जाता उनकी भी जय बोलता। मंशा पूर्ति, सर्व मंगलकारी आदि कई विशेषणों वाले अतिशय क्षत्र वाले मंदिरों में जाता, मानता कराता। देव देवी, हे देव, मेरे बेटा हो जाए, बेटे बेटी की शादी हो जाए, धंधा अच्छा चले, उत्तीर्ण हो जाऊं, मुकदमा जीत जाऊं तो आपके छत्र चढ़ाऊंगा, ध्वजा चढ़ाऊंगा, 1.25 मन 1.25 क्विंटल के लड्डू चढ़ाऊंगा। तस्करी माल सुरक्षित पहुंच गया तो लाभ में तेरी मेरी आधी पाती। कभी बीमार पड़ता तो भेरू भवानी, पीर बावजी, दरगाह आदि न जाने कहां कहां सिर फोड़ आता, नारियल प्रसाद चढ़ा आता। संतोषी माता, शीतला माता, कुलदेवी की पूजा करता। वहां बच्चों को जड़ुले उतरवाने ले जाता, सवामनी कर प्रीति भोज देता, प्रसाद चढ़ाकर बांटता। ऐसा करके मैंने घोर मिथ्यात्व का पोषण किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे सद्गुरुदेव, आपने तो समझाया था कि कोई देवी देवता किसी जीव के पूर्वोपार्जित कर्म में लेश मात्र भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है, आगे पीछे या न्यूनाधिक भी नहीं कर सकते। सुख दुख अपने अपने होते हैं, कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। परंतु कहाँ माना मैंने, तीर्थंकर परमात्मा के वचनामृत पर ही विश्वास नहीं किया, आगमवाणी पर ही श्रद्धा नहीं रखी। मैं तो संसारी हूं, गृहस्थ हूं, संसारी के कई समस्याएं आती हैं। यदि किसी देवी देवता को रिझा लेने से, मना लेने से, उनकी सिद्धि कर लेने से कुछ सांसारिक लाभ हो जाते हैं, देखे भी जाते हैं। ऐसे घोर मिथ्यात्व में पड़कर, भ्रम में पड़कर मैं कुदेवादि की मान्यता करता रहा। वस्तुतः आज इस अंतकाल में समझ में आ रहा है कि सुख दुख पूर्व के पुण्य पाप साता वेदनी कर्म के ही फल हैं। उसमें कोई सुर असुर मनुष्य परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। मैं मिथ्या भ्रम, मिथ्या मान्यता को, इस मिथ्या मान्यता को तोड़ता हूं। हे देवादिदेव अरिहंत परमात्मा, आप ही मेरे आराध्य, परम मंगलकारी, परम उत्तम देव हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं। पूर्व के जीवनों में, इस जीवन में मैंने जो कुदेवादि की मान्यता, पूजा अर्चना, अभ्यर्थना, कामनाएं की, मानताएं की, उन्हें सांसारिक उद्देश्य से आराध्य माना, उस घोराति घोर मिथ्यात्व का आप अनंत तीर्थंकर परमात्मा की साक्षी से पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में सर्व संग के समक्ष मैं अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा मिथ्या दर्शन का पाप निष्फल हो, निष्फल हो। आओ भगवान, पूज्य गुरुदेव ने समझाया था
कि एक अज्ञानी मिथ्यात्वी की विनय भक्ति मान्यता से अनंत ज्ञानियों की असाधना, अविनय, अभक्ति, हीलना, शासन की हीलना होती है। अनंत ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का बंध होता है। संसारी संसार लक्ष्य में भ्रष्ट हो, मैंने तो आप भगवान अनंत ज्ञानियों की भारी असाधना की, उसका मैं अंतःकरण से धिक्कारता हूं, अपनी आलोचना करता हूं, पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ओ भगवान, आपकी अनंत ज्ञानियों की असाधना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। ओ भगवान, आप तो मुनि अवस्था में भी इतने निष्प्रिय, उदासीन, आत्मलीन रहते कि कोई स्तुति करे या निंदा करे, कोई मान सम्मान सत्कार करे या अपमान दुत्कार करे, तब भी आप अप्रभावित आभ्यंतर में आत्मा में समाहित रहते थे। अब तो आप परम वीतरागी हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रमण करते हैं। कोई कितनी ही स्तुति करे या अविनय असाधना करे, आप तो न वरदान देते हैं, न अभिशाप, न प्रसन्न होते हैं, न रुष्ट होते हैं। मैं अपने पाप पंख को धोने हेतु आपके प्रति अविनय, अभक्ति, असाधना की, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी आज्ञानुसार रत्नत्रय धर्म के आराधक, जीवाजीव के जानकार, सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी, द्रव्यतः पंच महाव्रतों के आराधक, समिति गुप्ति में सावधान, स्वाध्याय ध्यान में लीन, स्वरूप रमणता, वीतराग संयम साधना में निरंतर लीन, सद्गुरुओं के स्थान पर असद्गुरुओं की मान्यता, विनय भक्ति की, उसके लिए मैं अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है मेरा घोर मिथ्या मान्यता का, कुगुरुओं की मान्यता का वह पाप निष्फल हो। मैं समस्त निर्ग्रंथ गुरु भगवंत के प्रति की गई अविनय, अभक्ति, असाधना, उनकी निंदा, आलोचना, हीलना, ताड़ना, तर्जना, अवर्णवाद के लिए अपने को धिक्कारता हूं और उन सब से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। सब गुरु भगवंत मुझे क्षमा करें। मैंने सद्गुरुदेव के बताए मार्ग पर न चलकर चतुर्गति रूप संसार मार्ग पर पड़ा रहा, विषय कषाय में लिप्त रहा, उनकी नहीं मानी, उसके लिए अपने को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है। मैं उन समस्त निर्ग्रंथ गुरुओं से इस अविनय, इस अभक्ति के लिए क्षमा मांगता हूं। सब पूज्य गुरु भगवंत मुझे क्षमा करें। हे वीतराग परमात्मा, वीतराग गुरु भगवंत, आपने जो वीतराग धर्म, आत्मधर्म, सत्य धर्म, अहिंसा धर्म रूप मोक्ष मार्ग बताया, मैंने उसे नहीं माना, रागादि में धर्म माना, कर्तव्य माना, संसार का दायित्व मानकर करता रहा, उसी को मानता रहा, उसका मुझे धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। ओ भगवान, मैंने आपकी सत्य प्ररूपणा से विपरीत असत प्ररूपणा की, आप परम ज्ञानियों की विराधना की, स्वयं भी भटका, वैसी मिथ्या प्ररूपणा करके अन्य को भी भटकाया, कुमार्ग पर चढ़ा दिया। उस घोर मिथ्यात्व पाप के लिए मुझे धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझे क्षमा करें।
हे सद्गुरुदेव, आपने लोक प्रचलित धर्म को मत मानो, यह भयंकर मिथ्यात्व है। फिर भी मैं तो गृहस्थ हूं, संसारी हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी से कुल परंपरा से चल रही है, ऐसा बहाना कर लोक प्रचलित धर्म को धर्म माना। गंगा स्नान, यमुना स्नान, क्षिप्रा स्नान करके धर्म होता है, आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा मानकर कुंभ मेलों में जाकर अन्यथा जाकर स्नान किया। विवाह एवं अन्य अवसरों पर देहली पूजी, रोड़ी पूजी, पीपल वटवृक्ष पूजे, कुआ पूजा, कुंभकार की कुंभशाला पूजी, माता पूजी, कुल देवी देवता को पूजे, धोक दी, शीतला माता, संतोषी माता पूजी, उनके व्रत रखे, हनुमान चालीसा पढ़ी, वहां जाकर पूजा अर्चना की, शिव मंदिर शनि मंदिर में पूजन किया, पति के मंगल हेतु, चिरायु रहने हेतु रोजे जैसा करवा चौथ का व्रत किया, करवा देवी की पूजा की, कुल देवता के पूजन हेतु पूरा प्रतिभोज दिया, पूजन किया, अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया, माल मिठाइयाँ, कई व्यंजन खाए खिलाए, लोक रूढ़ी मानकर बचे भोजन को उसी आग में झोंक कर जला दिया। पूर्वजों की परिजनों की हड्डियां नदियों में बहाकर पंडों के कहने के अनुसार पिंडदान किया। हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से गुरु भगवंत के समक्ष, सर्व संघ के समक्ष मैंने लोक प्रचलित धर्म को मानकर वीतराग भगवंत के धर्म के विपरीत आचरण किया। ऐसा घोर मिथ्यात्व, मिथ्या आचरण करके कर्म बांधे, उसके लिए अंतकाल में अपने आप को अंतःकरण से शब्दातीत हो धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो, मिच्छामि दुक्कडम। हे सद्गुरुदेव, आपने खूब समझाया कि ये पंच परमेष्ठी परमात्मा मात्र आत्मिक गुणों के भंडार हैं, परम वीतरागी हैं। इनकी स्तुति, वंदन, नमस्कार, जाप मात्र इनके गुणगान करने हेतु है। इनसे कोई सांसारिक भौतिक ऐहिक सुख की चाहना मांगना भी घोर मिथ्यात्व है। इनके गुण स्मरण, उनके माध्यम से मेरे गुण प्रकट हो जाएं, इसी लक्ष्य से लोगस्य, नमोत्थुणम, चौबीसियां, भक्तामर, कल्याण मंदिर, उपसग्घर आदि स्तोत्र हैं। इनका जाप करके रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटाने का लक्ष्य रखना, पारलौकिक के साथ लौकिक मंगलकारी मानना भी मिथ्यात्व है। मंगल पाठ भी मात्र इन चारों की शरण लेने रूप है। वह सुनकर कोई लौकिक काम निकल जाएगा, यह लक्ष्य रखना भी मिथ्यात्व है। पर मैंने नहीं माना और वही किया। हे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सर्वनिर्ग्रंथ गुरु भगवंत, मैंने आपकी स्तुति, वंदन, नमस्कार, जाप करते समय लौकिक लाभ का या पारलौकिक के साथ लौकिक लाभ भी मिल जाए, इस लक्ष्य से किया। अहो पंच परमेष्ठी परमात्मा, आप तो इतने निष्प्रिय, उदासीन, अनासक्त हैं कि आपकी कोई कितनी स्तुतियां करे, चाहे कितनी ही निंदा करे, गालियां दे, तब भी न उसका भला करते हैं, न बुरा करते हैं, न प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, न रुष्ट हो अभिशाप देते हैं। फिर भी मैंने आपकी स्तुति, स्मरण, जाप, संसार के लौकिक कष्ट मिटाने, लौकिक लाभ मिले ऐसा लक्ष्य तो साथ में रखा ही उस घोर मिथ्यात्व के लिए मैं स्वयं को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा मिथ्यात्व का महापाप निष्फल हो,
निष्फल हो, आपसे अन्य चाहना की उसकी क्षमा चाहता हूं। मैं सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप की ही श्रद्धा करता हूं। मात्र आप शुद्ध परमात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, ऐसी श्रद्धा करता हूं। पूर्व की रही हुई सारी मिथ्या मान्यता को तोड़ता हूं। हे सद्गुरुदेव, आपने कितना समझाया कि तप, त्याग, प्रत्याख्यान मात्र संवर निर्जरा के साधन है, बाह्य के भौतिक ऐहिक लाभ के लिए नहीं है। यदि मानोगे तो मिथ्यात्व होगा, परंतु मैं संसारी हूं, गृहस्थ, लोभी, महालोभी व्यक्ति। इन तप, त्याग, प्रत्याख्यान से बाह्य की रिद्धि सिद्धि भी चाहिए। आओ भगवान, मैंने किसी रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य को मिटाने हेतु बाह्य में किसी उपलब्धि हेतु, किसी नक्षत्र में उपवास, किसी दिन विशेष दिवस पर आयंबिल, ज्ञानार्जन हेतु ज्ञान पंचमी को भी मात्र उपवास करके मनाना, आयंबिल करना, ब्रह्मचर्य पालना आदि किए। आओ भगवान, संवर निर्जरा के निमित्तों को बाह्य भोग लिप्सा पूर्ति के लिए धन वैभव प्राप्त करने का लक्ष्य कर काम लिया, हानि से बचने हेतु काम लिए। यह तो आपके तत्वों के वास्तविक स्वरूप के अनुसार घोर मिथ्यात्व है। मुझे उस घोर मिथ्यात्व के महापाप का धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं अब ऐसे मिथ्यात्व का त्याग करता हूं, सम्यक श्रद्धान कर अपनी सम्यक की विशुद्धि शुद्धि करता हूं। ओ भगवान, अरिहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था में आपकी सेवा में रहने वाले सम्यक्त्वी देवी देवताओं की, यक्ष यक्षिणी की स्तुति की, वे मुझे आप भगवान के दर्शन कराएंगे ऐसी भ्रांति रखकर उनकी पूजा अर्चना की, रात्रि जागरण किए, उनके मंदिर बनवाए, वहां उन्हें स्थापित कर पूजा अर्चना की, या उनकी स्तुति के स्तवन गाए, उनका जाप किया। वे मुझे बाह्य में कुछ भारी उपलब्धियां करवा देंगे ऐसा माना। वे सिद्ध हो जाएं तो मेरे शत्रुओं का दमन मर्दन कर देंगे। ऐसे न जाने कितने सांसारिक लक्ष्य पूर्ति हेतु उनको प्रसन्न करने, रिझाने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान किए। मैंने घोर मिथ्यात्व का सेवन किया। मैं आज अंतःकरण से आप अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से तत्व समझाने वाले सद्गुरुदेव के समक्ष अपने पाप को रखकर स्वयं को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। वह मेरा मिथ्या मान्यता का महापाप, साथ में लौकिक लाभ के लोभ कषाय के लिए, उस पाप के लिए भी अंतःकरण से मैं पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं आज इस अंत समय तत्व की भूल को सुधार कर शुद्ध तत्व का श्रद्धान पक्का करता हूं। मैं सीधे आपके दर्शन, गुण दर्शन, गुण कीर्तन करने में, परमात्मा साक्षात्कार करने में सक्षम हूं। मैं एक सिद्ध समान आत्मा, आप अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपसे भाव मिलन करता हूं। आत्मा से आप परमात्मा के साक्षात सीधे दर्शन करता हूं। आपके गुणों, आत्मिक ज्ञानादि अनंत गुणों का स्मरण कर उन गुण रूप होने के लिए अपनी आत्मा में समाहित होता हूं। उसी का ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञाता, दृष्टा, उसी में रमणता करता हूं। सर्व पर द्रव्यों से परे, पर भाव से परे होकर स्वभाव रूप होता हूं। स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना,
मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। आओ भगवान, आपने तत्वों की, नव तत्वों की जैसी प्ररूपणा, सत्य प्ररूपणा की, वैसी ही सद्गुरुदेव ने मुझे समझाई थी, परंतु वैसा नहीं मानकर मैंने भिन्न माना, उसका मुझे धिक्कार, धिक्कार। अहो भगवान, मैंने बाह्य में खूब दान दिया, मूक पशु पक्षियों, असहाय मनुष्यों की खूब रक्षा की, सेवा की, सहायता की, उन्हें सुख पहुंचाया, पर उसमें मैंने संवर निर्जरा मान ली। संवर निर्जरा के लिए आत्म पुरुषार्थ, साधना के स्थान पर पुण्यार्जन को प्रमुख माना, उसे ही उपादेय माना। ओ भगवान, यही मेरी तत्व की भूल थी। पुण्य को निर्जरा मान लिया और संवर निर्जरा का पुरुषार्थ नहीं किया। मुझे उस तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व मानने वाले मिथ्यात्व रूपी महापाप का धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ओ भगवान, मैंने उपवास, आइंबिल किए, अन्य छोटे बड़े नवकार से लगाकर मांस खमण, वर्षित तप भी किए। तप दिवस अवधि में मैंने व्यापार व्यवसाय, नौकरी, घर गृहस्थी के सारे आरंभ समारंभ भी किए। रागद्वेष मोह की बातें भी की, उनमें अनुरक्त, आसक्त, मूर्छित भी हुआ। परिग्रह वृद्धि, धनार्जन में लगा रहा, उससे हिंसा, झूठ, चोरी, छल प्रपंच आदि कार्य भी उसी अवधि में किए। उपवास आदि की अवधि में तप दिवसों में ही किए, चालू रहे। आपके तत्वों का तो सत्य स्वरूप आगमों में जो आया है, गुरुमुख से सुना समझा, उससे तो ये सारे कार्य आश्रयबंध के हैं, और मैंने संवर निर्जरा मान लिया। संवर निर्जरा हेतु आभ्यंतर तपों में तो उस दिन अवधि में प्रविष्ट ही नहीं हुआ, बंद चालू रहा, और मैंने माना संवर निर्जरा। ऐसा मानकर उस बाह्य तप में ही निर्जरा मानकर इतिश्री कर ली। ओ भगवान, मैंने तत्व संबंधी भारी भूल की। आश्रय बंद होते हुए संवर निर्जरा मानकर मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। मैं इसका पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप, मिथ्या तत्व मानने रूप मिथ्यात्व पाप निष्फल हो, निष्फल हो। आओ भगवान, जैसी आपने वाणी फरमाई आगमों में है, गुरुदेव ने समझाई भी कि ये छहों बाह्य तप रसनेन्द्रिय पर, शेष इंद्रियों पर विजय पाने हेतु हैं, शरीर के प्रति रही हुई आसक्ति तोड़ने हेतु हैं, शरीरी भाव से परे होकर आत्म भावों में, आत्म ध्यान में जाने के लिए हैं। परंतु मेरी तो वैसी श्रद्धा हुई नहीं, इंद्रियों पर विजय हुई नहीं, इंद्रियों की आसक्ति टूटी नहीं, संवर निर्जरा हुई नहीं। उल्टा मैंने बाह्य में जयकार करवाकर, प्रशस्ति अभिनंदन करवाकर, हारमाला शाल पहनकर, ओढ़कर, पुरस्कार लेकर भारी मान कषाय, लोभ कषाय का पाप कर डाला। ओ भगवान, उस तत्व संबंधी भूल के लिए बाह्य आडंब रूप आरंभ समारंभ से हुई हिंसा, मान कषाय, लोभ कषाय के पापों का भी पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। आज अब मैं तत्व का जैसा स्वरूप है उसी की अवधारणा पक्की करके सम्यक की विशुद्धि करता हूं। सम्यक को शुद्ध धारण करता हूं, और अब इस शुद्ध आत्मा में अपने आप में समाहित होता हूं। इन मिथ्यात्व सहित 18 पापों की आलोचना करके, पश्चाताप करके, धिक्कार कर शुद्ध होता हूं, और अपनी आत्मा में, शुद्ध आत्मा में
मात्र अपनी आत्मा में ही समाहित होता हूं। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, ज्ञाता में, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञेय में, ज्ञान मेरा गुण, इन तीनों की एकता रूप मैं आत्मा, ज्ञाता में, ज्ञेय में, ज्ञान मेरा गुण, इन तीनों की एकता रूप मैं शुद्ध आत्मा, वर्तमान परिपूर्ण शुद्ध आत्मा, सिद्ध समान आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वयं को ही जानना, स्वयं को ही देखना, स्वयं में ही रमणता करना, स्वयं में ही लीन, स्वालीन, आत्मलीन, मात्र आत्मा, मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, बुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, मैं हूं आत्मा, मात्र शुद्ध आत्मा। ओम शांति शांति शांति।